की जो हमारी कैटेगरी है वो हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास कैटेगरी आएगी आज, और इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, है ना जी, एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें हमारे पास हमने इसको ब्रीफली दो कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास पहला कौन आएगा, हमारे पास मिक्स मेथड। क्या आएगा, मिक्स मेथड। और दूसरा हमारे पास कैटेगरी कौन सी आएगी, जिसमें आपके पास स्पेसिफिक होगा, समझ पा रहे, स्पेसिफिक मेथड, ठीक है। मिक्स मेथड और स्पेसिफिक मेथड का मतलब क्या है, मिक्स मेथड ऐसा मेथड जिसके अंदर हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल कहाँ आ गया इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन हम इसके अंदर दोनों बना सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस करके, समझ पा रहे। और स्पेसिफिक मेथड में हमारे पास स्पेशली दो कैटेगरी आएंगी, एक हमारे पास होगा स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड, स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी, फॉर कीटोन, ठीक है जी, फॉर कीटोन। अब मिक्स मेथड में हमारे पास तीन कैटेगरी आने वाली है। तीन कैटेगरी में हमारे पास नंबर फर्स्ट क्या होगी, सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। हम जो है यूज़ करेंगे अल्कोहल का, और उस अल्कोहल में थोड़ी बहुत चेंजेस करके, मटेरियल का चेंजेस करके हम उसको या तो एल्डिहाइड बना लेंगे या तो हम कीटोन बना लेंगे, समझ पा रहे। और अगर आप दूसरे मेथड की बात करोगे तो ये आएगी फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन का यूज़ करेंगे। एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, समझ पा रहे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो उसको बोला जाता है एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन बाय ओजोनोलाइसिस, समझ पा रहे, एल्कीन में ओजोनोलाइज करवाना है, ठीक है, ओजोनोलाइसिस, ठीक है, एल्कीन का यूज़ करके। और इसमें हमारे पास आएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है। तो पहले हम तीनों कैटेगरी को कवर करते हैं। तो सबसे पहली मेथड हमारे पास कौन आएगा, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। अब आप लोगों ने अभी रिसेंट में ही एक काम करा था कि हमने बनाया था एल्डिहाइड भी बनाया था, कीटोन भी बनाया था। कहाँ पे बनाया था, जब हम कर रहे थे ऑक्सीडेशन मेथड, है ना, ऑक्सीडेशन मेथड फॉर डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो हमने देखा था कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीडेशन कर रहे थे, तो क्या बन रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन और 3 डिग्री नो रिएक्शन, समझ पा रहे। तो सेम कहानी यही होने वाली है, समझ पा रहे। तो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे डालते हैं फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है जी, फ्रॉम अल्कोहल। तो आपको साफ साफ पता है कि अगर हम यहाँ पे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर रहे थे तभी हमारे पास बन रहा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और अल्कोहल का क्या करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे, बाय ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ पा रहे। ऑक्सीडेशन करवाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन करवाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ही बड़ी लिस्ट है। तो हम उन लिस्टों को एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से, कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास आएगा KMnO4, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने बहुत बार यूज़ करा हुआ इसका। इसी कैटेगरी में मैं एक और ले लेता हूँ, K2Cr2O7, समझ पा रहे, ये आ गया मेरा 1 नंबर, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे यूज़ करोगे PCC, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। बस आपको नाम याद रखना है, PCC अगर कहीं पे लिखा हुआ होगा तो मतलब वो कुल मिला के किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कुल मिला के, ठीक है। आपके पास 3rd नंबर पे अगर आपके पास होगा तो आप बोलोगे जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है, जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4th नंबर की बात करोगे तो वो होता है कॉलिन्स रिएजेंट, कौन होता है, कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। ये सारे के सारे मटेरियल हैं, ये कौन से हैं क्या है उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, इनका डायरेक्ट नाम आता है, जो एरो होता है ना, रिएजेंट वाला एरो, उसके ऊपर जो लिखे हुए रहते हैं PCC, है ना, कॉलिन्स रिएजेंट, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए बस क्या, कि ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाएंगे कुल मिला के, ठीक है। अभी बताएंगे और कैटेगरी। कॉलिन्स के बाद अगर आप यहाँ बात करो तो आता है NBS भी एक मटीरियल है। छठे की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका एक कैटेगरी आएगी जिसको बोलोगे आप MnO2, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये 6 नंबर वाला थोड़ा क्या है, इसका कुछ अलग यूज़ है, समझ पा रहे हैं, क्लियर है इतनी कहानी। तो मतलब कि ये सारे के सारे जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखे सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है कि सामने वाली चीज़ को क्या करवाएं, ऑक्सीडाइज करवाएं, समझ पा रहे। और अब हम आते हैं अपनी लॉजिक पे, जो हमने अभी प्रीवियस पढ़ा था। वो ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आप उसका क्या करवा रहे, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, क्लियर है। और वो ऑक्सीडाइजिंग हमारे 1 से लेके 6 तक है, बट आप यहाँ से 1 से लेके 5 तक का ही यूज़ करोगे। अभी बता रहा क्यों, कहाँ पे कंडीशन छठे वाले की लगेगी, समझ पा रहे। छठे वाला केस थोड़ा
इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे। तो ये जो 1 से लेके 5 तक मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है, K2Cr27 भी हो सकता है, PCC भी हो सकता है, जॉन्स रिएजेंट भी हो सकता है, कॉलिन्स भी हो सकता है और NBS भी हो सकता है। बट कौन नहीं हो सकता, MnO2 नहीं हो सकता। इसका एक स्पेशल केस आएगा, वहीं पे ये अप्लाई होता है। अगर आपने यहाँ पे MnO2 लिया तो कोई ऑक्सीडेशन प्रेफर नहीं होगी। क्लियर है कहानी, क्लियर है। अब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब बनाने की जरूरत नहीं है, चलो बना ही देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि खराब है। पहले बताओ 1 डिग्री अल्कोहल होता क्या है। जिसमें वो मेन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा मेन है, ग्रुप क्या है इसमें, OH OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो एक कार्बन एक कार्बन जुड़ा हुआ, ये है कहानी। अब हाइड्रोजन सेट कर लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है। तो जब आप इसका क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो क्या हो रहा था यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2, समझ पा रहे। तो रिमूवल ऑफ H2 में एक H तो आपको पता है भाई साहब, ये तो गया, इसका तो कहानी खराब है, समझ पा रहे। और एक H कहाँ से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से। तो अल्फा पोजीशन कौन सी होती है, OH से जुड़ा हुआ पहली पोजीशन क्या कहलाती है, अल्फा पोजीशन। तो आपका यहाँ से H और H किस फॉर्म में निकल गया, H2 की फॉर्म में निकल गया। तो जो जो बचा उसको सेट कर लो जरा। ये बचा हुआ है हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप भाई साहब पड़ोसियों को लेके आ रहे कि भाई जी हमारे घर में आग लगी हुई तो अपने घर का सामान हमें दे दो, टीवी देखना है हमें, है कोई नहीं देगा, समझ पा रहे। आपको अब अपने में एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके घर में अगर आग लगी और आपको इमरजेंसी टीवी देखना ही है तो आप फ़ोन का यूज़ करोगे, टीवी नहीं है तो फ़ोन, समझ पा रहे। तो सेम कहानी यहाँ पर है। अगर आपको यहाँ पे बॉन्डेड कंप्लीट नहीं हो रहे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके चिपका दोगे इसके साथ ज़बरदस्ती। तो क्या करना पड़ेगा आपको, डबल, यही होगा यूज़। और C डबल बॉन्ड हो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और इस कार्बोनिल के एक साइड कौन चिपका हुआ और एक साइड कौन है, कार्बन की। तो ये ग्रुप क्या कहलाता है, एल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये हमारा पहला मेथड था हमारे पास कि हमने इसको एल्डिहाइड से पहला बताया हमने कि कैसे हम इसको प्रीफर कर सकते हैं, समझ पा रहे। तो पहली कंडीशन हमारी क्लियर होगी कि हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, वो हमारे पास ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। क्लियर है। दूसरी कैटेगरी करते हैं, मतलब दूसरी कैटेगरी मतलब 1 डिग्री से एल्डिहाइड तो बन गया, अब कीटोन भी तो बनाना है क्योंकि ये मिक्स मेथड है। तो हमें अल्कोहल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके रिएजेंट सेम लेके हम क्या बना देंगे, अब इसका कीटोन बना देंगे। तो जरा बना दो फिर आगे कैसे बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। आपको पता है ये प्रीवियस नॉलेज है हमारे पास कौन सी वाली, कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा और अगर आप यहाँ पे क्या करवाओगे, इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, वो ऑक्सीडेशन आप कैसे करवाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 5। क्लियर है। अगर आपने यहाँ पर भी 6MnO2 का यूज़ करा तो कुछ नहीं होने वाला, समझ पा रहे। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपका क्या ऑब्टेन करेगा, कीटोन। क्लियर है कहानी। अब इसको भी देख लेते हैं जरा। हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ वो, कार्बन के साथ। ठीक है। पहले ये बनेगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसमें हाइड्रोजन सेट करा करो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। फिर से सेम कहानी। आप यहाँ पे क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे। 1 to 5 कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इसमें से क्या निकलेगा, -H2। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आपको नेचर में H2 की फॉर्म में मिलेगा, H की फॉर्म में नहीं मिलता, समझ पा रहे। तो ये गया एक H बेचारा और एक H गया, H2 गया। लिख लो जो जो बचा हुआ, फिर CH3 और यहाँ पे क्या बचा, O। फिर से वही कहानी कि अपने अपने आप में कंट्रोल करना है तो मामला ये हो जाएगा, समझ पा रहे। क्या बन गया जी, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ क्या बन गया, कार्बन की चेन है, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। और कीटोन इसका नाम क्या है स्पेसिफिक, किसका, इसका एसीटोन। और इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, यूपीएससी नाम बता दो इसका। ये है हमारे पास एसीटोन, आपका इसका कॉमन नेम है एसीटोन। प्रोप टू इन क्या कह रहा, 2 in 1 on क्या बता दिया जो है, प्रोपेनॉल हो भाई, कल ही कराया था। और ओइक नहीं, ओइक तो कार्बन। प्रॉप कितने कार्बन है, 1 2 3। 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ, कीटोन ग्रुप, तो प्रॉप 2 on। क्लियर है। इसको प्रोपेनॉन नहीं बोल सकते क्योंकि 1 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे है। 1 नंबर पे हो जाता है उसको नहीं लिखते, तब डायरेक्ट जोड़ दो सारा। बट अगर 2 नंबर पे है तो उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉप 2 on। क्लियर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपका एल्डिहाइड भी बन गया यहाँ से और कीटोन भी बन गया। तो ये हमारा पहला मेथड था, बहुत आसान सा। बट इसमें अभी एक कैटेगरी रह रखी है, कौन सी वाली, MnO2। अब वो कहाँ पे यूज़ होगा, स्पेशल केस, समझ पा रहे। तो वो हमारे पास क्या है, स्पेशल केस है जिसे हम रेड पेन से इंडिकेट करेंगे।
ठीक है, स्पेशल केस है ना क्योंकि वो, ठीक है, स्पेशल केस है हमारे पास किसका, MnO2 का। अब वो क्या करेगा, MnO2 हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये समझ लो। या तो वो हमारे पास यूज़ होगा बेंजल्डिहाइड वाली कैटेगरी में, बेंजल्डिहाइड वाली कैटेगरी बनाने में, समझ पा रहे, बेंजल्डिहाइड बनाने में, ठीक है। या इसको बोलते हैं हम, अगर आप यहाँ पे थोड़ा बेंजलिक एसिड, बेंजाइलिक ग्रुप होगा, या तो हमारे पास होगा एलाइलिक ग्रुप। क्या होगा, या तो बेंजाइलिक या तो एलाइलिक। अब मुझे बता दो एलाइलिक ग्रुप होता क्या है। एलाइलिक ग्रुप, हाँ, बेंजाइलिक और एलाइलिक। बेंजाइलिक, एलाइलिक बता दो, चलो बेंजाइलिक तो दूर की बात है, एलाइलिक बता दो। पहले दो कैटेगरी आई थी, याद है, एलाइलिक, विनाइलिक और एलाइलिक। बता दो फिर जरा क्या थी। विनाइलिक मतलब जिस sp2 और sp3 होता है, और जो sp3 है वो OH के साथ वो कौन सा, attachment किसकी होता है। डेफिनेशन है ये इसकी एलाइलिक एलाइलिक की? क्या बोला, जो sp2 है वो sp3 है और वो मेन ग्रुप के OH साथ जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसको बोलता जाता है एलाइलिक, ठीक है। और विनाइलिक क्या है, sp2 से डायरेक्ट अटैचमेंट। ये वाला कार्बन क्या कहलाया था हमने, sp2, और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा फिर sp2, और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा sp3। तो ये sp2 वाला कार्बन जब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कनेक्शन था, विनाइलिक में था डायरेक्ट कनेक्शन और इनडायरेक्ट कनेक्शन था एलाइलिक वाले में। तो अगर OH ग्रुप यहाँ पे C के साथ ऐसे कुछ जुड़ा हुआ होगा इस कैटेगरी में, तब अगर आपने यहाँ पर 1 से लेके 6 तक 5 तक यूज़ करे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, छठे नंबर वाला यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, MnO2। Mn एक ऐसा मेटल है डी ब्लॉक में जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25 होता है, और ये सबसे ज़्यादा क्या दिखाता है, स्टेबल ऑक्सीडेशन रेट। +2 भी दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, 5, 6, 7 तक, समझ पा रहे। और Mn आपकी मैडम ने क्वेश्चन दिया था, Mn जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल किसके साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों, Mn जो है +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उसकी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो केवल और केवल किसके साथ दिखाता है, वो केवल ऑक्सीजन के साथ दिखाता है। बताओ ऐसा क्यों, सख्त लौंडा। ऑक्सीजन के साथ ही क्यों, फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों नहीं दिखाता, बताना जरा, क्या रीज़न दोगे इसका कुछ आंसर था। हाँ बताओ, एक मिनट, बताओ, थोड़ा सोच लो, 2 मिनट, हाँ बताओ क्या आंसर था इसका। सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बनती है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ ये +7 दिखाता है। दो ही एलिमेंट होते हैं, या तो फ्लोरीन के साथ दिखाते हैं कोई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। बट इसमें हमने कहा कि ये +7 या जो भी हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, वो केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ दिखाता है ज़्यादातर, वो फ्लोरीन के साथ दिखाना पसंद नहीं करते। क्यों, कैटलिस्ट कहाँ आ गया, कैटलिस्ट में डिफरेंट ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन कितने बनाता है, 1। तो अगर इस +7 को न्यूट्रल करना होगा तो कितने फ्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 7। और अगर इस +7 को न्यूट्रल करना होगा ऑक्सीजन के साथ तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 3, क्योंकि 3 दूनी 6 बॉन्ड खत्म और बचा 1, वो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा। तो मतलब कि स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि क्राउडिंग, समझ पा रहे, क्राउडिंग। फ्लोरीन जो है ज़्यादा क्राउडिंग बनाएगा 7 को न्यूट्रल करने के लिए, और ऑक्सीजन कम क्राउडिंग बनाएगा, तो इसलिए जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ज़्यादा क्राउडिंग, भीड़ भाड़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, समझ पा रहे। तो MnO2 आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और आपका ये कहाँ पे यूज़ होगा, या तो एलाइलिक ग्रुप होगा या तो बेंजाइलिक ग्रुप क्या होता है, बेंजाइलिक ग्रुप ये होता है कि जब बेंजीन हो उसके साथ CH2 चिपका और साथ में OH हो, इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। मतलब इनडायरेक्ट जुड़ा हुआ, कुल मिला के OH जो मेन ग्रुप है ना, वो इनडायरेक्ट कनेक्शन में होगा ना अगर, तो उसको बोला जाता है बेंजाइलिक या फिर एलाइलिक। क्लियर है। जब आप इनका क्या करोगे, MnO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये आपका डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। समझ पा रहे, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और H, इस तरीके से। और जब आप यहाँ पे MnO2 का यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन के साथ CHO। क्लियर है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्लियर है। तो ये हमारी पहली कैटेगरी थी जिसमें हमने देखा कि हम अल्कोहल से कैसे मिक्स मेथड में कैसे हम इसको कैटेगरी कर सकते हैं। क्लियर है कहानी।